आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वन मोर वैकेंसीज इन अ वेरी गुड रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ AEES। आप लोगों ने नाम सुना होगा, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशनल सोसाइटी। ये आपकी ऐसी ब्रांच है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। वैसे तो इसकी परमानेंट पोस्ट हर साल निकलती है और लास्ट ईयर भी निकली थी, और लेकिन इस बार जो है ये कॉन्ट्रैक्चुअल मोड में निकली है। एंड सारी की सारी जो पोस्ट हैं दे आर TGTs एंड PGTs एंड PRT स्पेशल एजुकेटर, मतलब नॉन टीचिंग की कोई पोस्ट नहीं है। सारी की सारी पोस्ट जो हैं ये आपकी टीचिंग पोस्ट है। इसमें जो आपकी वैकेंसीज आई हैं बेसिकली दे आर फॉर PGT इंग्लिश, PGT फिजिक्स एंड PGT कंप्यूटर साइंस। देन दे हैव वैकेंसी फॉर PRT म्यूज़िक एंड प्रिपरेटरी टीचर, मतलब बाल वाटिका के लिए। देन दे हैव वैकेंसी फॉर TGT हिंदी एंड TGT संस्कृत, TGT मैथ्स फिजिक्स। देन दे हैव वैकेंसी फॉर स्पेशल एजुकेटर एंड TGT फिजिकल एजुकेशन ऑल्सो, फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो हम लोग बात कर लेते हैं डिटेल में। तो ये हमारा जो नोटिफिकेशन है अभी आपको 4-5 दिन पहले ही निकला है ये, तो अभी यू हैव इनफ टाइम। और मैं तो ये बोलूँगी अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाला एग्ज़ाम भी आप आराम से क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो है आप लोग, तो अगर हम बात करें PGTs की, तो PGTs में ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है सारी की सारी। इसमें जो सैलरी दी जाएगी PGT को दैट इज़ 27,500 पर डे, मतलब पर मंथ। और अगर एक दिन का हिसाब लगाएं तो ये 220 रुपीज़ आपको पर पीरियड मिलेगा। एक दिन में आपको 5 पीरियड दिए जाएंगे और हर एक पीरियड के 220 रुपये होंगे। अगर आप लोगों ने मास्टर्स करी है और अगर आपका BEd कंप्लीट है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर आप मेल कैटेगरी से हैं तो आप 50 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, एंड अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो आप 55 ईयर्स तक भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग रिटायर्ड टीचर हैं फ्रॉम KVS, NVS, AEES या और एनी गवर्नमेंट स्कूल, तो आप लोगों को 65 ईयर्स की एज लिमिट मिल रही है, जो किसी भी स्कूल में नहीं दी जाती है। ये भी आपके स्कूल जो हैं गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, प्योरली गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। देन अगर आप लोग TGT पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो कॉन्ट्रैक्चुअल में सैलरी मिलेगी दैट इज़ 26,250 ओनली। 210 रुपीज़ आपको पर पीरियड दिया जाएगा और सेम आपको 5 पीरियड लेने होंगे एक दिन के अंदर। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी है अलॉन्ग विद BEd तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, मतलब ग्रेजुएशन प्लस BEd, तभी भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। देन अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं PRT म्यूज़िक के लिए, और तो आप लोगों को मतलब सैलरी जो होगी PRT के लिए दैट इज़ 21,250 ओनली। 170 रुपीज़ आप लोगों को दिए जाएंगे फॉर 1 पीरियड। और अगर आप लोग मेल कैटेगरी से हैं तो आप PRT के लिए 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, एंड अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो आप लोग 50 ईयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 65 ईयर्स वाला रूल इधर भी है कि अगर आप NVS, KVS, दिल्ली गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हैं तो आप लोग 65 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। TGT के लिए जो मेल की लिमिट है दैट इज़ 45 ईयर्स, और जो फीमेल की है वो दैट इज़ 50 ईयर्स, और 65 ईयर्स वाला जो एज रूल है वो सेम है। तो अगर हम बात करेंगे TGT इंग्लिश के लिए, तो आप लोगों ने इंग्लिश अगर ग्रेजुएशन के अंदर इंग्लिश में करी है, इंग्लिश आपको 3 साल होनी चाहिए पढ़ी हुई। देन अगर आप लोग सोशल साइंस की बात करें तो आप लोगों ने अगर BA करी है और 2 साल कम से कम आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। TGT हिंदी संस्कृत की बात करें तो 2 साल आप लोगों ने ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेम विद मैथ्स फिजिक्स, आप लोगों ने मैथ्स और फिजिक्स अपना 2 ईयर्स कम से कम पढ़ा होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। एंड बात करें फिजिकल एजुकेशन टीचर की, तो अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी है, बैचलर्स करी है अपने फिजिकल एजुकेशन में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देन बात करें स्पेशल एजुकेटर की, तो अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी है और BEd करी है इन स्पेशल एजुकेशन, और ग्रेजुएशन के बाद आपने 2 साल का कोई डिप्लोमा किया है इन स्पेशल एजुकेशन, या 12th के बाद डिप्लोमा किया है इन स्पेशल एजुकेशन, देन ऑल्सो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर। बात करें PRT की, तो आप लोगों की सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए विद 50% मार्क्स, और आप लोगों ने इंग्लिश +2 लेवल पे पढ़ा होना चाहिए। अगर आप लोगों ने DEd किया है, DLEd किया है या BLEd किया है, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम सारी की सारी पोस्ट की बात करें तो पहली चीज़ मांग रहे हैं नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस
आप लोगों को कंप्यूटर एप्लीकेशंस का प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है, जितना टीचिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। सेकेंड थिंग, यू शुड बी रेडी टू टेक ऑनलाइन क्लासेस। आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेना भी आना चाहिए। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस नहीं आती है देन सिलेक्शन होने में प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोगों को गूगल फॉर्म, मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगी, आप लोगों को गूगल फॉर्म फिल करना है जिससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और आप एप्लीकेशन फॉर्म जो भर के लेके जाएंगे घर से, दैट आई विल टेल यू कहाँ मिलेगा, उसको घर से भर के लेके जाएंगे पूरा का पूरा फॉर्म, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लगा के जाएंगे, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ में कैरी करेंगे एंड साइड बाय साइड अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी भी लेके जाएंगे। तो अगर आप लोग टीजीटी और पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीआरटी के लिए, तो आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा 27 अगस्त को। टीजीटी वाले हैं और जो आपका ये है प्री प्राइमरी टीचर वाले हैं, उन लोगों का जो रिपोर्टिंग टाइम है वो सुबह 8 बजे है। और जो पीजीटी हैं और जो आपका नेक्स्ट हमारा पीजीटी और पीआरटी हैं, उनका जो आपका टाइम होगा, आप लोगों को 10 बजे पहुंचना है। तो टीजीटी वालों का, बाल वाटिका वालों का जो 27 अगस्त को, देखो रिटर्न टेस्ट सभी का है, पर जो टीजीटी वालों का है सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट एमसीक्यूज फॉर्म में होगा, 50 मार्क्स का होगा। और जो आपके पीजीटी और पीआरटी वाले हैं, आप लोगों का जो रिपोर्टिंग टाइम है 10 बजे है और आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा वो 11 से लेके 12:30 के बीच में होगा। ठीक है, डेढ़ घंटे का रिटर्न टेस्ट है, 50 नंबर का होगा, पूरा एमसीक्यू टाइप होगा। पहला स्टेज आपका यही है, आपको रिटर्न टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने रिटर्न टेस्ट में 50% से ऊपर स्कोर कर लिया फॉर जनरल कैटेगरी, और अगर आप लोग कोई रिजर्व कैटेगरी से हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग हैं आप अगर आप लोगों ने 45% स्कोर कर लिए तो आप लोगों का रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई माना जाएगा। उसके बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट अगले दिन होगा। रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट आपको सेम डे बता दिया जाएगा 5 बजे ही, सेम सेंटर पे। और आपको अगले दिन 28 अगस्त को जाना है स्किल टेस्ट के लिए। उसमें आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा या डेमो पर करा सकते हैं। तो जो टीजीटी वाले हैं वो सुबह 8 बजे पहुंच जाएंगे। सबका 8 बजे का टाइम है। जितने भी स्किल टेस्ट जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आपको 28 अगस्त को सुबह 8 बजे पहुंचना है सेम सेंटर पे। तो आपको मैंने बता दिया, कोई भी ट्रैवल अलाउंस आपका टीए डीए वगैरह नहीं दिया जाएगा। और अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना है। एंड अगर आप लोग प्रिपरेटरी टीचर के लिए या बाल वाटिका के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप लोगों का 12th होना चाहिए। आप लोगों का जैसे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंदर अगर आपने किया है, बीएड इन नर्सरी किया है, 1 साल का या 2 साल का अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है, तो आप लोग इसके लिए प्रिपरेटरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी टाइम है आपके पास। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं आप आराम से कर सकते हैं। आप लोगों को मैं एड्रेस बता दूँ, ये मुंबई का है आपका जो ASS की सोसाइटी है, इट इज़ इन मुंबई, अनुशक्ति नगर। तो इसमें आपका रिटर्न टेस्ट भी वहीं पे होगा। तो अगर आप लोग वहाँ के कैंडिडेट्स हैं तो डेफिनेटली यू शुड गो। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छी जॉब करें, तो डेफिनेटली आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। सो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।